आहिस्ता आहिस्ता टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर देखूँगी, क्योंकि अभी बेसहारा तो नहीं मैं रह सकती हूँ ना कहीं पे भी। तो आप ही के घर में भी कब तक रहूँगी, कब तक वो मुझे रखेंगे, आखिर उनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं। तो अगर कोई सहारा मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर सोचूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 22 साला तानिया मौजूद है। इनकी एक शख्स से लव मैरिज होती है और वो शख्स इनको दाता दरबार सलाम करने के लिए आते हैं और वहाँ छोड़ के चला जाता है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी लव मैरिज कैसे हुई और इनका हस्बैंड जो था इनको छोड़ के कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तानिया, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी लव मैरिज कैसे हुई थी। ये कॉलेज में ही हमारी यानी कि 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो वहीं पे बातचीत हुई है, तो वहीं से हम नारा कहने के सिलसिला स्टार्ट हो गया था। तो कितनी देर आपकी लव अफेयर रहा है आपका? यही को तकरीबन 6-7 माह। 6-7 माह रहा है। तो फिर आपने शादी कर ली? जी। घर वालों की मर्ज़ी से की थी या खिलाफ़ की थी? नहीं नहीं, घर से भाग के। घर से भाग के की थी? जी। तो कैसे की थी, मतलब घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, काफ़ी की थी लेकिन वो माने नहीं हैं, तो फिर हमने ये कह लें कि कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज कर ली थी, ठीक है। तो फिर कोर्ट मैरिज करके आप लाहौर आ गई हैं? जी जी। तकरीबन 3-4 माह हो गए हम लाहौर में आ गए थे। ठीक है। तो जब शादी आपकी हुई है उस वक्त तक वो आपका जो हस्बैंड था वो ठीक रहा आपके साथ? जी, तकरीबन 3-4 माह तो ठीक रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो कह रहे थे कि दाता साहब चलते हैं सलाम करने, तो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे ही छोड़ के वो कहीं चले गए हैं। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया है, कुछ पता नहीं है उनका। आपने कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की उनको, फ़ोन शोन कोई ऐसा? काफ़ी दफ़ा किया लेकिन नंबर ब्लॉक जा रहा है। नंबर बन जा रहा है? तो कोई डपट शपट नहीं करवाई आपने कोई थाने वगैरह में किसी जगह पे? नहीं, कह लें कि मेरे पास अभी कोई सिलसिला ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो मैं परेशान हूँ, तो घर भी वापस नहीं जा सकती हूँ। जब आपकी शादी हुई है तो उस वक्त आपके साथ ज़ाहिर प्यार मोहब्बत की बातें भी होती होंगी, कुछ दावे शावे भी किए होंगे, उसने कोई वादे कस्में भी खाई होंगी? ये तो आपको पता है, हर बंदा ही सबज़ बाग तो दिखाता है, लेकिन वो है ऐसे ही उन्होंने किया था कि घर भी लेके दूंगा, सब कुछ करेंगे, ये वो जो यानी कि लाइफ में इंसान देता है, सब कुछ करने के बावजूद भी वो छोड़ के चले गए। सही है। तो मुझे बताएं कि जब दादा साहब छोड़ के चला गया आपको, तो फिर वहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँची हैं आप? मैं तकरीबन 2 से 3 दिन वहाँ पे सोती रही हूँ, खाना शाना वहीं से खाती रही हूँ। तो फिर एक आपी थी वहाँ पे, मुझे रोते हुए देख के तो पूछती हैं क्या हुआ। फिर मैंने उनको बात बताई सारी ना, तो फिर वो मुझे अपने घर ले आई हैं। कह लें कि मैं बेसहारा थी वहाँ पे, तो वो मेरी बात सुन के मेरे पे यकीन करके अपने घर में ले आई हैं। एक कमरा है उनका ख़ुद का, तो कह लें कि मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक फैमिली होती है। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अभी इस आपी के पास रह रही, खाना पीना सारा कुछ वही कर रही हैं आप? जी, वही दे रही हैं, लेकिन कह लें कि हर घर का अपना एक असूल होता है। माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छी हैं, खाना पीना, अपनी बेटी के कपड़े वगैरह मुझे पहनने के लिए दे रही हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ ले गया साथ में ना, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अच्छा, अक्सर लड़कियां जब घर से भागती हैं तो माँ बाप का जो और जेवर वगैरह पड़ा होता है, वो घर में पैसे वगैरह पड़े, सारा कुछ ले आती हैं। आप भी लेके आई थी कुछ इस तरह का? जी, मेरे पास यानी कि फ़ादर के कुछ पैसे थे पड़े हुए, जो उन्होंने लिए हुए थे, लोन लिया था, तो वो मैं लेके आई थी, तो वो लेके भाग गए। कितने पैसे थे? तो उसकी आपने रपट शपट करवानी थी, थाने को जाना था आपने, 15 पे कॉल करनी थी, शायद हो सकता है आपको सबको पता चल जाता। कोई तस्वीर वगैरह कोई उसकी चीज़ है आपके पास, कोई इसी तरह की? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है मेरे तस्वीर वगैरह कुछ नहीं बनाई है आपने? कोई मिलके कोई लोग, ज़ाहिर शादी होती है, लोग बनाते हैं अपनी टिकटॉक वगैरह, सेल्फियाँ वगैरह बनाते हैं, कुछ नहीं बनाया आपने? नहीं, वो जो थी उनके सेल में थी, मेरे पास नहीं थी। अच्छा, उनके सेल में सारा कुछ ही? जी। आपके पास कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है? नहीं, कुछ भी। कोई निकाहनामा जो आपका है वो भी उनके पास ही था। वो भी उनके पास है? नाज़रीन, आप आइडिया करें। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि जो इस माइंड के लोग होते हैं जिन्होंने लड़कियों को इस्तेमाल करना होता है या किसी इस तरह से मतलब मामलात करने होते हैं, तो वो जितना भी मवाद होता है, जो भी प्रूफ वगैरह होता है, जो सबूत वगैरह होते हैं, वो सारे अपने पास ही रखते हैं। तो इस वक्त ये बहन जो है वो काफ़ी नर्वस हो रही हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कैमरे के सामने आई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप अपने घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट करें तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? कोई रब्ता करने की कोशिश की है आपने? नहीं, वो नहीं रखेंगे अब।
कोशिश करें, हो सकता है कि आपको माफ़ कर दें, वो वापस बुला लें आपको। नहीं, मेरा यानी कि 2 से 3 मरतबा रब्ता हुआ है। वो जो कहते हैं आप हमारी तरफ से मर गए हो, वापसी के जो रास्ते हैं ना वो बंद हैं, आपके लिए घर के दरवाजे बंद हैं, अब आप यहाँ नहीं आ सकते। नाज़रीन, ज़ाहिर है जब इस तरह का मामला होता है तो हमारा जो माशरा है वो कहाँ इस तरह की लड़कियों को एक्सेप्ट करता है। और माँ बाप के लिए भी जो है ना ये एक जो है ना वो क्या कहते हैं उसको कि इंसल्ट का मामला होता है, ना का मामला होता है कि एक लड़की जो घर से चली गई है वो हमारे लिए मर गई है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, 2 हफ्ता हो गया आपको इस तरह का मामला हुआ है, छोड़ के चला गया आपको, कोई पछतावा होता है आपको कि मैं घर से क्यों भागी हूँ, ऐसे इंसान के साथ क्यों आई हूँ? वो तो कहने के दिन रात ही होता है, टेंशन तो होती है, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मैं कह लें कि इतनी टेंशन में हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना। पहली बात तो किसी के घर में नींद नहीं आती है, तो अगर आंख लग भी जाए खुलती है तो फिर रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। आप ही काफ़ी समझाती हैं कि ना रोया करो, अल्लाह अच्छा करेगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी दफ़ा उन्होंने भी कहा है, समझाया, लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किसको याद करके रोती हैं, अपने शोहर को या माँ बाप को? नहीं, अपनी अम्मी को, अपनी सिस्टर को। वो ज़्यादा करीब थी आपके? जी जी, क्योंकि मेरी वजह से उस पर कह लें कि ज़्यादा मसला बन रहा है ना, टेंशन आ रही है, उसको फेस करनी पड़ रही है इसलिए। मुझे एक बात बताएं कि एक माँ बाप है वो इतनी मुश्किलों से अपनी बेटी को जो है ना पढ़ाते हैं, पालते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसके नाज नखरे उठाते हैं। कौन सी ऐसी कशिश होती है, फिर कौन सी ऐसी वो ताकत होती है जो आपको माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देती है और ऐसे बंदे के ऊपर एतबार करने पर मजबूर हो जाती हैं आप? ये तो कह रहे हैं कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि क्यों हुआ है या कैसे हुआ है, बस अब पछतावा रह गया है। मैं तो देखने सुनने वालों को यही कहूँगी कि खुदारा ऐसा कदम कोई बेटी भी ना उठाए, क्योंकि बाद में इंसान के पास पछतावा रह जाता है। ये जो सबज बाग दिखाते हैं ये कर कुछ नहीं सकते। अभी घर के दरवाजे भी बंद हो गए हैं सारे, यहाँ पे भी आप किसी के सहारे पे हैं, तो आगे क्या करने का प्लान है, क्या करेंगी फिर आगे? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो देखते हैं। अभी कोई जॉब वगैरह ढूंढूंगी, अगर मिल गई तो कहीं अच्छी, तो देखते हैं, अल्लाह करे कोई सहारा बन जाए। मेरे पास तो कह लें कि अपना घर भी नहीं है इस टाइम। ना घर है, ना खाने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, किसी के नहीं। आसरे पे हैं अभी? हाँ जी, एक बंदा होता है ना कि अपने घर में हो तो कोई भी ख्वाहिश जाहिर करके खा पी सकता है या पहन सकता है, तो बस वही चीज़ें फील हो रही हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए, कोई आपकी हेल्प वगैरह करे, आपका कोई घर ले दे आपको, या कोई आपसे शादी करना चाहे, तो? अभी तो कह लें कि किसी पे बिलीव करने को दिल नहीं चाह रहा, बाकी जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर देखूँगी, क्योंकि अभी बेसहारा तो नहीं मैं रह सकती हूँ ना कहीं पे भी। तो आप ही के घर में भी कब तक रहूँगी, कब तक वो मुझे रखेंगे, आखिर उनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, तो अगर कोई सहारा मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर सोचूँगी। नाज़रीन, अभी आपने स्टोरी सुनी इनकी। हमने इस तरह की काफ़ी सारी स्टोरियाँ की हैं, लेकिन एंड पे जो माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके शादियाँ करती हैं लड़कियाँ, ज़्यादातर 90% उन लड़कियों का यही हाल होता है। जब किसी को कोई लड़का छोड़ के जाता है ना इस तरह लव मैरिज के अंदर, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सहारा मिलता है, जिसको कोई संभालने वाला मिल जाता है, वरना हमने अक्सर देखा कि ऐसी लड़कियां जो हैं वो जो फहाशी के अड्डे होते हैं वहाँ पे चली जाती हैं, उनको कोई वर्गला के ले जाता है, या जैसे भी चली जाती हैं भूखे मारे या मजबूरी से, तो अक्सर लड़कियों का हमने यही हाल देखा है। अगर इनके माँ बाप, इनके वालिदैन इनकी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बेटी है, गलती हो गई है, उससे माफ़ कर दीजिए। आपने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी ज़िंदगी में, तो अगर आप इनको माफ़ करके एक्सेप्ट कर लें तो हो सकता है इनकी जो ज़िंदगी है वो बच जाए, किसी गलत हाथों में ना चली जाए ये, और ये आपके सेफ़ हाथों में आ जाए। अगर कोई शख्स इनसे शादी करना चाहे या इनका कोई सहारा बनना चाहे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम अपनी स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।